आज हम डिस्कस करने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इससे पहले हमने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा था। मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार, उस चीज के बारे में पढ़ा था जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हम दो प्रकार के पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता। ठीक है, एक आपकी शोषण के विरुद्ध अधिकार और एक आपकी कल्चर एंड एजुकेशन के जो राइट्स हैं उस चीज पर। दो चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपको इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब 23 अनुच्छेद में क्या किया गया है कि मानव के ध्रुव व्यवहार या ध्रुव व्यापार भी कह सकते हो आदि पर प्रतिबंध। इसका मतलब ये हुआ कि जो उनको पर जबरदस्ती फोर्सेस जो काम किया करवाया जाता है, ठीक है, चाहे वो उनके साथ जबरदस्ती छोटे बच्चों को जबरदस्ती काम करवाया जाता है, वो सारी चीजें इसमें आएगी। जो जबरदस्ती जो काम करवाया जाता है, जबरदस्ती काम करवाना, ठीक है, जबरदस्ती जो काम करवाया जाता है वो इसके अंदर है। वो क्या किया जाएगा, वो प्रतिबंध किया जाएगा। इसके लिए नियम भी लाए गए थे, अधिनियम भी लाए गए थे 1956 और 1978 में। दो अधिनियम लाए गए थे, बलात् या श्रम भी कह सकते हो, छोटी छोटी चीजें हैं जो भाई जबरदस्ती नाम काम नहीं करवा रहे, इसलिए कि आप कानून के दायरे में आए, आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है अगर ऐसा कुछ पाया गया। ठीक है, 23 आर्टिकल यानी कि जबरदस्ती काम करवाना, सीधी सी बात इसमें ये है। उसके बाद है 24 में क्या किया गया है, बाल श्रम पर प्रतिबंध। बाल श्रम यानी कि आपने याद रखना, 14 वर्ष से कम बच्चों बच्चों को काम नहीं करवाया जाएगा कारखानों में। अगर ऐसा पाया गया तो आपको सजा दी जा सकती है, जो कि इसमें भी अधिनियम बनाए गए थे 1956। बाल श्रम अधिनियम बनाया गया था, पहले 1986 में लाया गया और फिर 2012 में। 1986 में ये था कि भाई 1 वर्ष की सजा दी जाएगी आपको और 2,000 रुपए दिए जाएंगे, आप मतलब देने पड़ेंगे आप। ठीक है, तो इसमें कहा गया है यानी कि 1 वर्ष की सजा होगी, ठीक है, और 2,000 आपको जुर्माना देना पड़ेगा अगर ऐसा पाया गया। अगर इससे छोटे बच्चे आपको दिखे तो आपको सजा भी मिल सकती है, ये इसमें कहा गया। इसमें संशोधन किया गया 2012 में, इसमें कुछ और चेंज किया गया। यहां पर 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, और 2 वर्ष की सजा दी जाएगी आपको। ठीक है, अगर ऐसा पाया गया। ठीक है, तो ये किसमें है, 24 अनुच्छेद में। तो ये आपको इस चीज के बारे में पूरा का पूरा अधिकार दिया गया है। इसके अलावा अगला जो दिया गया है, मैं जो पॉइंट है आपको इसके बारे में, वैसे 3 चीजों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, जो और अधिकार दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट्स दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं, अब कौन कौन से हैं, कौन कौन सी धार्मिक धर्म से रिलेटेड स्वतंत्रता दी गई है भारत में। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि आपको किसी भी चीज का मतलब अंतःकरण, आपको अपने जो पर्सनल अधिकार होते हैं वो पूर्ण रूप से अधिकार है। ठीक है, ये इसमें दिया गया है कि अब किसी भी धर्म को अपने धर्म के अंदर जो काम होता है पूर्ण अधिकार है, आप उस चीज को कार्य कर सकते हो, कोई भी कार्य हो, आप किसी भी धर्म के हो। ठीक है, तो इसमें दिया गया है। उसके बाद 26 में ये कहा गया है धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि आपको किसी भी धार्मिक प्रबंधन मतलब कि आप कोई संघ बना सकते हैं, संस्था बना सकते हैं, आप कुछ कार्य कर सकते हैं, आप चाहे किसी भी धर्म से हो। ठीक है, वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं। 26 अनुच्छेद। 27 में क्या गया, किसी विशेष धर्म को कर की स्वतंत्रता, यानी आप कर भी, अगर आप विशेष सेवा के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी धर्म के लोग कर रहे हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है, आप इंसानियत के नाते आप कर इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, ये किस में दिया गया है, 27 में। 28 में क्या है, राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध, यानी कि जो राज्य से पैसे से जो भी चीजें चलाएंगी वो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी भाई। जो राज्य की नीति के आधार पर जो शिक्षा दी जा रही है और राज्य का पैसा लग रहा है और फिर भी आप धार्मिक शिक्षा दे रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, वो नहीं दी जाएगी, वो नहीं दे पाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद अगला जो इसमें टोटली धार्मिक होता है 26, 27, 28, यानी कि आपको 25, 26, 27, 28। ठीक है, अगला है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी। अब ये किन लोगों को दिया गया है, ये उन लोगों को दिया गया है जो अल्पसंख्यक हैं।
अल्पसंख्यक हैं जो, उनको दिया गया है, ठीक है। अल्पसंख्यक उनको दिया गया है, यानी कि जो 50% से बहुत कम संख्या में, जैसे कि पारसी, सिख, जैनिज्म, बौद्धिज्म, ये सारी चीजें, मुस्लिम, ये किस में आते हैं? अल्पसंख्यक में, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण दिया जाएगा, चाहे वो कास्ट से हो, किसी भी प्रकार की, जो उनके खुद के, उनकी संस्कृति को बचाना हो, उनके कल्चर को बचाना है, जो भी उनके हित में, वो उनको भी विशेष संरक्षण दिया गया है, ठीक है, अल्पसंख्यकों। फिर उन्हीं अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। उन लोगों को, अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है पूर्ण रूप से, कि आप किसी भी चीज की शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, अपने संस्थान खोल सकते हो, जैनिज्म खोल सकते हो, बौद्धिज्म के लिए। तो ये सारे के सारी चीजें मैंने आपको, दो चीजें आपको करवाई, तीन चीजें करवाई है: शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। यानी आपके 23 से लेकर हमने डिस्कस किया 30, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीजें हैं जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए किस चीज के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके।